देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 2347 कोरोना संक्रमित, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 33,000 के पार। मुंबई में एक दिन में मिले 1,595 मरीज। नक्सलियों के हमले में कहां हुए पुलिस के 2 जवान शहीद, पूरी खबर देखिए आप। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 2347 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 33,053 पर पहुंच गया। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 63 लोगों की मौत होने से अब तक 1,198 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के ठाणे में 281, पुणे में 174, औरंगाबाद में 66, पालघर में 30 और रायगढ़ में 31। इसके अलावा अकोला में 33 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। पिंपरी चिंचवड में कोरोना संक्रमित 1.5 महीने की मासूम बच्ची और उसके 4 साल के भाई ने कोरोना से जिंदगी की जंग को जीत लिया है। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1595 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 20,150 पहुंच गई। बीते 24 घंटे में 38 लोगों की मौत होने से मुंबई में कोरोना से अब तक 734 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 3,498 लोग ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। मुंबई के स्लम एरिया धारावी में 44 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,242 हो गई। अब तक 56 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना से मचे हाहाकार को देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज से शुरू हुए लॉकडाउन 4 के ऐलान से पहले ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन पीरियड को 31 मई तक बढ़ा दिया। पंजाब और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र तीसरा राज्य है जिसने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया कि हमने केंद्र सरकार से 20 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की मांग की है। केंद्र ने फिलहाल 9 कंपनी CAPF को भेजा है, जिसे महाराष्ट्र पुलिस के जवानों को आराम देने के लिए कोरोना के खिलाफ जंग में तैनात किया गया है। वित्त मंत्री का महाराष्ट्र सरकार पर प्रवासियों से रेल टिकट के लिए 85% किराया वसूलने का आरोप लगाना सरासर गलत है। 20 लाख प्रवासियों ने घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिन्हें घर भेजने के लिए 700 से 800 ट्रेनें चलाने की जरूरत है। मुंबई में कोरोना से अब तक 734 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना के चलते मुंबई में मुर्दा घरों और अंतिम निवास का बीते 40 दिनों से यह हाल है कि शमशान घाट पहुंचने वाले शवों के अंतिम संस्कार में परिवार के लोग नदारद नजर आते हैं। घाटकोपर में एम्बुलेंस से शव लाने वाले अटेंडेंट के साथ स्थानीय नगर सेवक परिवार की गैर मौजूदगी में मृतक के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की डेड बॉडी पूरी तरह से पैक कर शमशान घाट पहुंच रही है। कोरोना संक्रमण से महाराष्ट्र की जेलों में बंद कैदियों की जान बचाने के लिए गृह मंत्री के आदेश पर नासिक सेंट्रल जेल में बंद 350 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया। बाकी बचे कैदियों की जेल में नियमित मेडिकल जांच हो रही है। गृह मंत्री ने 17,000 कैदियों को पैरोल पर छोड़े जाने का निर्देश दिया है। अब तक 7,200 कैदियों को छोड़ा जा चुका है। 10,000 कैदियों को बहुत ही जल्द पैरोल पर रिहा किया जाएगा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 66 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या 1,206 हो गई। इनमें 283 लोग ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। महाराष्ट्र पुलिस के 11 कोरोना वॉरियर्स दूसरों की जिंदगी बचाने में कोरोना संक्रमित होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के भामरागढ़ में नक्सलियों के घात लगाकर किए गए हमले में एक PSI और एक पुलिस जवान शहीद हो गया। रविवार को कोपर गांव के पास जंगल में मुठभेड़ में 3 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें हेलीकॉप्टर से ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन के चलते फंसे अफगानिस्तान के 140 प्रवासियों को विशेष विमान से उनके देश भेजा गया। तब सभी के चेहरे खिल उठे। पुणे के नेशनल डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई करने वाले अफगानी छात्रों के साथ अफगानी सेना से जुड़े 140 लोग करीब 2 महीने से फंसे थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।